Hi friends, welcome to English Study Point. Friends, today here in this lecture I am going to discuss with you about Girish Karnad and all his important works. But friends, before beginning this lecture, I want to tell you few important things. First is that Girish Karnad is very important dramatist as if we see from UGC net point of view. So friends, I want to tell you that I prepared I have prepared separate notes of Girish Karnad in which I have tried to cover important points. After going through those notes, you don't need to refer to anything else. In order to get access of these notes, check out link in the description and explore lot many things about Girish Karnad. Also, one thing more that I want to share with you all is that notes which I am providing in the PDF format is different from what I am discussing now here in this lecture. So I have provided link in the description. Go and visit link and explore lot many things about Girish Karnad. I have prepared those notes in a very easy and presentable manner. Those notes are not in any type of essay form but include so many important points. Okay friends, now I am starting with this lecture. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो है गिरीश कर्नाड के बर्थ के बारे में जानेंगे. सो फ्रेंड्स, गिरीश कर्नाड का जो बर्थ है वो 1938 में हुआ था एंड इनकी डेथ जो है वो 2019 में हुई थी. एंड ये जो है कन्नड़ा लैंग्वेज में जो है अपने वर्क्स को लिखा करते थे एंड साथ ही साथ इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपने वर्क्स को लिखा करते थे. एंड जो है इन्हें जो है इंटरनेशनल लेवल पर भी जो है इन्हें जाना जाता है. सो कर्नाड इज़ इंटरनेशनली नोन एज अ प्ले राइट. एंड साथ ही साथ जो है ये बहुत ज़्यादा टैलेंटेड फिल्म मेकर है, वर्सेटाइल एक्टर है, यानी मल्टी टैलेंटेड एक्टर है. एंड जो है इनके एसेस को जो है बहुत जगहों पर रीड किया जाता है, वाइडली रेड एसेस्ट. एंड जो इनके वर्क्स है वो सोशल इश्यूज़ के अराउंड जो है रिवॉल्व करते हैं. ही फाउंड अ न्यू अप्रोच ऑफ हिस्टोरिकल एंड माइथोलॉजिकल सोर्सेज. ये कहने का मतलब है, यहाँ पर अप्रोच का मतलब है, अप्रोच से मेरा मतलब है कि किसी भी चीज़ का पर्सपेक्टिव या फिर हम कह सकते हैं किसी भी चीज़ के पर्सपेक्टिव या फिर व्यू पॉइंट को जो है हम अप्रोच कहते हैं. सो ही फाउंड अ न्यू perspective of historical and mythological sources to tackle the contemporary theme and the existential crisis of modern men. कि कहने का मतलब है कि इन्होंने जो है एक नया पर्सपेक्टिव देने की कोशिश की है अपने वर्क्स के थ्रू, और साथ ही साथ जो है इन्होंने जो है कंटेम्प्रेरी थीम को जो है टैकल करने की कोशिश की है, और साथ ही साथ मॉडर्न मैन के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस को. यहाँ पर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ मॉडर्न मैन से मेरा मतलब ये है कि मैं ये बताना चाहती हूँ कि मॉडर्न मैन जो है इस वर्ल्ड में रहकर जो है प्रेजेंटली मॉडर्न एरा में रहकर जो है किस तरीके से जो है उसकी एग्जिस्टेंस होती जा रही है. यानी वो जो उसकी प्रेजेंट एग्जिस्टेंस है उसमें मॉडर्न मैन जो है वो कहीं ना कहीं जो है क्राइसिस फेस कर रहा है, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स को फेस करता जा रहा है, यानी मॉडर्न मैन. हिज करेक्टर्स आर लॉक्ड इन साइकोलॉजिकल से मेरा मतलब है मेंटली, एंड फिलोसफिकल से मेरा मतलब है कि जो इनके करेक्टर्स हुआ करते हैं वो बहुत ज़्यादा जो है फंडामेंटल नॉलेज और रियलिटी और एग्जिस्टेंस को लेकर जो है बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं. So his characters are locked in psychological and philosophical conflicts similar to modern men. कि जिस तरीके से modern men जो है इन conflicts के अराउंड जो है यानी psychological यानी mentally जो है modern men जो है उनकी मेंटल सिचुएशंस अगर आज की कंटेम्प्रेरी टाइम में देखा जाए तो उनकी ठीक नहीं होती है, और साथ ही साथ कहीं ना कहीं वो फिलोसफिकल कॉन्फ्लिक्ट्स को भी फेस किया करते हैं. तो इनके करेक्टर्स में भी उन्हीं चीज़ को जो है पोर्ट्रे किया गया है. एंड साथ ही साथ जो है इन्हें जनानी पथ अवार्ड मिला था 1998 में. वर्जन ऑफ महाभारता रिटन बाय सी राज गोपाल चंद्री. कि कहा जाता है कि सी राज गोपाल चंद्री ने 1951 में महाभारता का न्यू वर्जन जो है उसे लिखा था. एंड इस वर्जन को पढ़ने के बाद जो है गिरीश कर्नाड पर जो है इस वर्जन को पढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा. देन अब जो है इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स के बारे में बात कर लेते हैं. सबसे पहला इनका वर्क है ययाति. सो फ्रेंड्स, ये जो वर्क है ये 1961 में पब्लिश हुआ था. एंड ये वर्क जो है एक तरीके का महाभारता से के एंशंट मिथ से लिया गया
री इंटरप्रिटेशन है, यानी दिस वर्क वॉज अ री इंटरप्रिटेशन ऑफ एंशंट मिथ फ्रॉम महाभारता, कि जो महाभारता के अंदर प्रेजेंट एंशंट मिथ है, सो इस एंशंट मिथ को जो है इस वर्क के थ्रू री इंटरप्रेट किया गया है। एंड ययाति कौन था? एंसिस्टर था पांडवास का। ही इज़ द प्राइम ऑफ हिज लाइफ, ही इन द प्राइम ऑफ हिज लाइफ कर्स टू ओल्ड एज, कि बताया जाता है कि ययाति जब यंग हुआ करते थे, यानी ये जब अपनी यूथ में थे, उस टाइम पर जो है इसे श्राप दिया गया, यानी ययाति को श्राप दिया गया। एंड ये जो है अपने यूथ में ही जो है बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा श्राप दिया गया था। ययाति डिज़ायर्स यूथ वेंट ऑन आस्किंग पीपल, कि ययाति जो है किस चीज़ को डिज़ायर करता था, कि उसे अपना यूथ जो है वापस मिल जाए। एंड ये जो है लोगों से पूछा करता था कि कोई जो है यूथ के बदले जो है मेरी ओल्ड एज ले सकता है या नहीं। सो ययाति डिज़ायर्स यूथ वेंट ऑन आस्किंग पीपल इफ़ एनीवन कुड टेक हिज ओल्ड एज इन एक्सचेंज ऑफ यूथ, कि कोई यूथ के बदले जो है मेरा बुढ़ापा ले लेगा। ययाति सन पुरु एक्सेप्टेड हिज रिक्वेस्ट, कि जो ययाति का बेटा पुरु था उसने जो है इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। सो इस वर्क में जो है मेनली क्या दिखाया गया है फ्रेंड्स, इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वर्क में मेनली जो है कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है, ट्रेडिशन जिसे हम ओल्ड एज से एसोसिएट करते हैं, और साथ ही साथ मॉडर्निटी के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। मॉडर्निटी को जो है हम यूथ से एसोसिएट करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब जो है नेक्स्ट वर्क के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वर्क जो इनका है गिरीश कर्नाड का, वो वर्क है तुगलक, जो कि 1964 में पब्लिश हुआ था। कि बताया जाता है कि तुगलक जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक, वो अलेक्जेंडर और साथ ही साथ डॉक्टर फॉस्टस की तरह जो है उन्हें जो है नॉलेज का बहुत ज़्यादा हंगर था। एंड ये जो है ये जो वर्क है ये एक तरीके की एलेगरी है, जो कि नेहरूवियन एरा पर जो है कमेंट्री देती है। यानी इस वर्क में गिरीश कर्नाड जो है तुगलक को बताने के साथ साथ जो है, यानी तुगलक के बारे में बताने के साथ साथ जो है एक तरीके से जो है वो नेहरूवियन एरा पर अपनी कमेंट्री दे रहे हैं, तुगलक के करेक्टर को मतलब क्रिएट करके। देन इस वर्क का सब टाइटल फ्रेंड्स, इस पर जो है यूजीसी नेट में क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वर्क का सब टाइटल है प्ले इन 13 सीन्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन ये जो वर्क है ये किससे इन्फ्लुएंस्ड है? सो दिस वर्क वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय 19th सेंचुरी पारसी थिएटर, प्लीज़ रिमेंबर दिस। अब बात करते हैं कि ये वर्क तुगलक जो है किस बारे में है। इट इज़ अबाउट लाइफ ऑफ सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। आप सभी को पता होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो थे वो सुल्तान थे। सो इस वर्क में जो है मोहम्मद बिन तुगलक की लाइफ के बारे में बताया गया है, जिसने 14th सेंचुरी में इंडिया को रूल किया था। By using historic figure, he is comparing the reign of तुगलक with नेहरू। ये कहने का मतलब है हिस्टोरिक फिगर को गिरीश कर्नाड जो है अपने वर्क में यूज़ करके जो है वो कंपेयर करना चाहते हैं कि नेहरू का जो एरा था, यानी नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू जी का जो रेन था, और साथ ही साथ तुगलक का जो रेन था, उससे जो है कंपेयर करना चाहते हैं। ऑल दीज रूलर्स फेल्ड बिकॉज ऑफ मिस्टेक्स दे कमिटेड, कि बताया गया है कि गिरीश कर्नाड जो है ये चीज़ बताना चाहते हैं कि ये सारे ही रूलर्स जो है वो एक तरीके से फेल हो गए थे, क्योंकि इन्होंने जो है बहुत तरीके की मिस्टेक्स कमिट की थी। शिफ्टेड एंड जो है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो मेन जो खासियत है वो ये है कि इन्होंने जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कैपिटल को जो है दिल्ली से दौलताबाद तक जो है शिफ्ट कर दिया था। सो शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम दौलताबाद टू दिल्ली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मेरे से मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर है दिल्ली टू दौलताबाद, विच इज़ वेरी ईजी टू इन्वेड बाई एनिमीज़, कि इसके थ्रू अब जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से दौलताबाद तक जो है कैपिटल को शिफ्ट कर दिया है, जिसके थ्रू क्या हो पाएगा, एनिमीज़ को जो है अब और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। एंड वो जो है और भी मतलब उन्हें मौका मिल गया कि अब वो जो है धीरे धीरे जो है बाकी सारी इंडियन टेरिटरीज़ को जो है इन्वेड कर सकते थे। तो इन्होंने जो है, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है कैपिटल को शिफ्ट कर दिया था दिल्ली से दौलताबाद तक। देन
ही यूज्ड सिल्वर रेदर देन कॉपर कॉइन्स, कि इन्होंने जो है कॉपर कॉइन्स की जगह सिल्वर कॉइन्स को चलाया। विजनरी मैन, की बताया जाता है मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो एक तरीके के विजनरी मैन है। एंड साथ ही साथ मैन ऑफ एक्शंस, कि इन्होंने जो है बहुत तरीके के जो है एक्शंस को परफॉर्म किया। हिज कॉन्टिन्यूस एक्शंस लेड टू अ ट्रेजिक एंड, कि ये बार बार जो है कुछ ना कुछ जो है इनके माइंड में चलता रहता था एंड बार बार जो है ये कुछ ना कुछ एक्शंस लेते रहते थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, उसका कॉन्सिक्वेंस ये रहा कि इन्होंने जो है एक ट्रेजिडी को जो है सफ़र किया। तुगलक किल्ड शेख इमामुद्दीन, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि तुगलक ने जो है शेख इमामुद्दीन को मार दिया था। एंड इनकी स्टेप मदर को, यानी इन्होंने जो है अपनी स्टेप मदर को चिनवा दिया था। देन इनके टाइम के 2 मिनिस्टर्स का नाम है नाजीब, ये बहुत ज़्यादा श्रूड हुआ करते थे, एंड साथ ही साथ बरानी, प्लीज़ रिमेंबर दिस, बरानी। देन इस वर्क में जो 2 सिंबल्स है, 2 इम्पॉर्टेंट सिंबल्स, उसे जो है यूजीसी नेट में पूछा जाता है, एंड वो 2 इम्पॉर्टेंट सिंबल्स है पाइथन एंड साथ ही साथ वल्चर्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन इस वर्क में जो है अजीज़ है, एंड इस करेक्टर ने, अजीज़ ने जो है अपना भेस बदल रखा है, एंड ये जो है एक मतलब ब्राह्मण टाइप के जो है दिखाए गए हैं इस वर्क में, क्योंकि रियली में ये जो है अजीज़ है, बट इन्होंने जो है अपने आप को, अपना भेस जो है वो बदल लिया है, एंड ये ब्राह्मण बन चुके हैं, एंड ये जो है ब्राह्मण बनकर जो है लोगों को लूटा करते हैं। अजीज़ कंपेनियन अज़ाम, अब ये जो अजीज़ का कंपेनियन यानी अजीज़ का जो दोस्त है अज़ाम, लेटर तुगलक मेक्स हिम अ मिनिस्टर, यानी इसके कंपेनियन अज़ाम को जो है तुगलक बाद में जाकर जो है मिनिस्टर बना देते हैं। एंड अब जो है इस वर्क में नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के बारे में क्या बताया गया है, ही वॉज प्रिटेंडिंग टू बी अ ग्रेट प्राइम मिनिस्टर, कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो अपने आप को जो है प्रिटेंड कर रहे हैं कि वो बहुत ग्रेट प्राइम मिनिस्टर है, बट इनसाइड अगर जो है उन्हें इनसाइड, यानी ही ऑल्सो हैड इंटेंशन टू ruin द कंट्री, एंड इनका यानी जवाहरलाल नेहरू जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रेट प्राइम मिनिस्टर दिखाए गए हैं, बट अगर जो है देखा जाए तो उनका इंटेंशन था कंट्री को बर्बाद कर देना, और साथ ही साथ कंट्री से जो है बहुत सारी वेल्थ को हड़प लेना। देन ओरिजिनली रिटन इन कन्नड़, कि ये जो वर्क है मोहम्मद बिन तुगलक, इस वर्क को जो है ओरिजिनली कन्नड़ लैंग्वेज में लिखा गया है एंड इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। इस वर्क की जो सेंट्रल थीम है वो ये है कि कितना कॉम्प्लेक्स करेक्टर है मोहम्मद सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का, प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन ये जो वर्क है तुगलक वर्क जो है ये कहाँ से ओपन होता है, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। ये जो है कोर्ट से ओपन होता है, कोर्ट में ओपन होता है। देन फ्रेंड्स अब जो है हम नेक्स्ट वर्क के बारे में डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट वर्क जो गिरीश कर्नाड जी का है वो ये है हयावदना, जो कि 1972 में पब्लिश हुआ था। हयावदना और साथ ही साथ नागा मंडला को जो है ट्विन प्लेस बोला जाता है, इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। देन दिस प्लॉट कम्स फ्रॉम कथा सरित सागर, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि ये जो प्लॉट है यानी इस वर्क का प्लॉट जो है कथा सरित सागर से लिया गया है। एंड ये जो कथा सरित सागर है ये क्या है, एंशिएंट कलेक्शन ऑफ स्टोरीज इन संस्कृत, कि यानी संस्कृत में जो है स्टोरीज हुआ करती है, एंशिएंट स्टोरीज का कलेक्शन है कथा सरित सागर। देन ये जो वर्क है फ्रेंड्स, इस पर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। अगेन ये जो वर्क है ये बेस्ड है थॉमस मान की रीटेलिंग ऑफ ट्रांसपोज्ड हेड्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि ये जो वर्क हयावदना है ये थॉमस मान के वर्क ट्रांसपोज्ड हेड्स पर बेस्ड है। एंड इस वर्क में जो है मेंशन किया गया है विक्रम और वेताल एंड ओपन्स विद आई। इस वर्क, ये जो वर्क है ये किस तरीके से ओपन होता है, एक स्टेज प्लेयर से ओपन होता है जिसका नाम है भगवता। एंड ये क्या करता है, ये भगवता जो है मतलब रेटोरिकल क्वेश्चंस पूछने लगता है, यानी बहुत रेटोरिकल का मतलब है मतलब फिगरेटिव क्वेश्चंस पूछता है, यानी अलंकारिक क्वेश्चंस को जो है ये पूछता है, ऐसे क्वेश्चंस जो कि पूरे अलंकार से भरे हों। और
ये बताने की कोशिश करता है एंड इसके क्वेश्चंस जो होते हैं वो परफेक्शन और साथ ही साथ इम्परफेक्शन के बारे में भी बात करता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो कितने ज़्यादा इम्परफेक्ट है एंड गॉड की परफेक्शन के बारे में ये भगवता जो करेक्टर है इस वर्क में इसके बारे में बात करता है। देन नेक्स्ट है देवदत्त। ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है और साथ ही साथ इंटेलिजेंट है एंड ये जो है ब्राह्मण का बेटा है। एंड इनका फ्रेंड जो है वो है कपिला। कपिला कौन है? ये इसकी जो है फिजिकल अपीयरेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है एंड ये अच्छा दिखने वाला है, स्ट्रॉन्ग है, पावरफुल है एंड ये जो है आयरन स्मिथ का बेटा है। देवदत्त और साथ ही साथ कपिला ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते हैं। देन एक्टर वन कम्स रनिंग टूवर्ड्स भगवता एंड इज़ फ्राइटेंड कि एक्टर जो होता है वो जो है भगवता की तरफ जा रहा होता है एंड वो जो है एकदम से डर जाता है। फ्राइटन का मतलब है फियरफुल या फिर स्केयर्ड, डर जाना। ही वॉज टॉन्टेड कि अब जो है इसे टॉन्ट किया जाता है यानी ताने मारे जाते हैं बाय अ हॉर्स, यानी इस एक्टर को जो है टॉन्ट किया जाता है एक हॉर्स द्वारा जिसकी ह्यूमन वॉइस होती है। मैं इस चीज़ को फिर से रिपीट करूँगी कि इस एक्टर को जो है टॉन्ट मारा जाता है एक हॉर्स द्वारा जिसकी ह्यूमन वॉइस होती है, उस हॉर्स की जो है ह्यूमन वॉइस होती है। देन हॉर्स नेम, उस हॉर्स का क्या नाम है? हयावदना। प्लीज़ रिमेंबर दिस कि ये वर्क इस वर्क के टाइटल का नाम है हयावदना एंड हयावदना कौन है? एक हॉर्स है। ही हैज़ हेड ऑफ ह्यूमन कि इसका जो है ह्यूमन की तरह जो है हेड है बट इसकी बॉडी जो है वो हॉर्स की तरह है। अब प्रिंसेस फेल इन लव विद अ हॉर्स कि एक जो है प्रिंसेस को प्यार हो जाता है इस हॉर्स से 15 सालों बाद। हॉर्स अटेन ह्यूमन शेप एंड 15 सालों बाद क्या होता है इस हॉर्स को जो है ह्यूमन शेप मिल जाती है बट प्रिंसेस डज नॉट एक्सेप्ट हिम इन द ह्यूमन फिगर। अब जो है प्रिंसेस जो है इसे ह्यूमन फिगर में नहीं एक्सेप्ट करती है। ही कर्स्ड हर। अब ये क्या करता है, ये जो है हयावदना जो है उस प्रिंसेस को श्राप दे देता है एंड वो क्या बन जाती है, अब वो खुद हॉर्स बन जाती है एंड लेटर जो है वो एक मतलब जब भी वो एक सन को जो है बर्थ देती है उसका नाम पड़ जाता है हयावदना। भगवता सजेस्ट हिम टू विजिट गॉडेस काली कि अब जो है भगवता सजेस्ट करता है कि वो जो है गॉडेस काली के टेम्पल में जाए एज शी इज़ गोइंग टू क्योर हिम ऑफ ऑल डिसीजेज। क्योंकि अगर वो जाएगी यानी ये प्रिंसेस जाएगी गॉडेस काली के बाद तो क्या होगा कि गॉडेस काली जो है इसे हर तरीके की डिसीजेस से क्योर कर देगी। देवदत्ता वांट्स टू मैरी पद्मिनी कि अब ये देवदत्ता जो है वो पद्मिनी से शादी करना चाहता था एंड कपिल कन्विंसेस पद्मिनी। अब कपिल क्या करता है पद्मिनी को कन्विंस कर लेता है शादी करने से एंड इन दोनों की शादी हो जाती है। पद्मिनी गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कपिल। पद्मिनी का जो अट्रैक्शन होता है वो कपिल से होता है क्योंकि कपिल जो है उसकी फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छी होती है, अट्रैक्टिव होता है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग बॉडी ऑफ कपिल एंड देवदत्ता गेट्स टू नो अबाउट अफेयर। अब जो है देवदत्ता को ये पता चल जाता है। देवदत्ता गोज टू मदर कालीज टेम्पल। देवदत्ता क्या करता है, अब ये काली मतलब गॉडेस काली के टेम्पल में चला जाता है एंड beheads himself because he cannot live with his wife। अब वो क्या करता है, वो अपने आप को मार लेता है क्योंकि वो जो है अपनी वाइफ के बिना नहीं जी सकता और ना ही वो अपने फ्रेंड के बिना जी सकता। When he sees his friend behead, कपिल ऑल्सो beheads himself कि जैसे ही कपिल देख लेता है कि देवदत्ता जो है अपने आप को देवदत्ता ने मार लिया तो कपिल भी अपने आप को मार लेता है एंड इन दोनों की डेथ हो जाती है। पद्मिनी स्टार्ट्स टू एंड हर लाइफ बट सेव्ड बाय गॉडेस काली कि अब जो है पद्मिनी सोचती है कि अब ये दोनों मर गए, मैं जी कर क्या करूँगी। तो पद्मिनी भी जो है अपने आप को मारने की कोशिश करती है बट गॉडेस काली उसे बचा लेती है। देन शी मिक्सेस बोथ द हेड देवदत्ता हेड इज़ फिटेड ऑन द बॉडी ऑफ कपिल कि अब बताया जाता है कि जो देवदत्ता का हेड होता है वो कपिल की बॉडी में फिट कर दिया जाता है। गॉडेस काली ब्रिंग्स
बोथ बैक टू लाइफ, कि अब गॉडेस काली क्या करती है, इन दोनों को जो है वापस जिंदा कर देती है। कपिल डिसाइड्स टू रिमेन इन फॉरेस्ट, अब कपिल क्या करता है, वो फॉरेस्ट में रहना पसंद करता है और अकेले मतलब एंड बी इन सॉलिट्यूड, यानी वो अकेला रहना चाहता है, आइसोलेशन में रहना चाहता है, सेक्लूजन के साथ अपनी लाइफ को जीना चाहता है, लोनलीनेस में जीना चाहता है, या फिर आप कह सकते हो डेसोलेशन में जीना चाहता है पूरी लाइफ को। पद्मिनी हैंड ओवर चाइल्ड टू भगवता, पद्मिनी क्या करती है, अपने बेटे को भगवता के पास सौंप देती है। टू हैंड ओवर चाइल्ड टू सम ट्राइब एंड गोज टू कमिट सती, अब वो क्या करती है, सती को कमिट करने जा रही होती है। इट्स अ मॉक हीरोइक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द ओरिजिनल संस्कृत टेल्स, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि ये वर्क जो है एक तरीके का मॉक हीरोइक ट्रांसक्रिप्शन है और ओरिजिनल संस्कृत टेल्स का। देन नेक्स्ट वर्क की बात करते हैं। नेक्स्ट वर्क है हितीना हुंजा, जो कि 1980 में पब्लिश हुआ था। इस वर्क में जो है जैन किंग के बारे में बात की गई है, हु कम्स टू रियलाइज द शॉकिंग एडल्ट्री विच हिज वाइफ कमिटेड इन हर माइंड, कि जैन किंग को जो है ये रियलाइज़ होता है कि उसकी वाइफ ने जो है एडल्ट्री कमिट किया है अपने माइंड में। देन नेक्स्ट वर्क है नागमंडला, जो कि 1988 में पब्लिश हुआ था। सो ये जो वर्क है टू फोक टेल्स ऑफ कर्नाटका, ये जो वर्क है ये कर्नाटका की दो फोक टेल्स पर बेस्ड है। दिस वर्क टॉक्स अबाउट पैराडॉक्सिकल नेचर ऑफ ओरल टेल्स, कि इस वर्क में जो है ओरल टेल्स के पैराडॉक्सिकल नेचर के बारे में बात की गई है। दैट हैव एन एग्जिस्टेंस इंडिपेंडेंट ऑफ द टेलर, कि जिसकी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस है। एंड इस वर्क ये वर्क जो है टेलर से, यानी जो इस वर्क को जो है बताने की कोशिश कर रहा है, यानी जो इस वर्क को नरेट कर रहा है, उस वर्क के इंडिपेंडेंट है। ओरल टेल्स कैन ओनली लिव व्हेन दे आर ट्रांसमिटेड, कि ओरल टेल्स जो है वो तभी सर्वाइव कर सकती है जब उन्हें जो है ट्रांसमिट कर दिया जाए एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी में। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द टेलर, ये स्टोरीज जो हुआ करती है, यानी ओरल टेल्स जो हुआ करती है, वो जो है तब भी एग्जिस्ट करती है जब उसका टेलर जो है उस टाइम कुछ टाइम के बाद जो है मर जाता है, यानी इनकी लॉन्ग लास्टिंग वैल्यू को हाईलाइट किया गया है ओरल टेल्स की। देन स्टोरी ऑफ अ लोनली वाइफ डेवलपिंग अ सेक्शुअल रिलेशनशिप विद अ सर्पेंट, की इस स्टोरी में बात की गई है एक लोनली वाइफ के बारे में जो कि अपने सेक्शुअल रिलेशनशिप जो है एक सर्पेंट से डेवलप करने की कोशिश कर रही है। एंड इस वर्क में जो है यक्षागना को के ट्रेडिशन को फॉलो किया गया है। पीपल हु फॉलो यक्षा किंग, यक्षागना का मतलब है कि जो लोग जो है यक्षा किंग के फॉलोअर्स होते हैं तो उन्हें जो है यक्षागना से एसोसिएट किया जाता है। देयर इज़ अ प्ले विद इन अ प्ले, कि इस प्ले में जो है प्ले के अंदर भी प्ले है। एग्जामाइन इश्यूज ऑफ एडल्ट्री एंड चेस्टिटी, इस वर्क में जो है एडल्ट्री और चेस्टिटी के इश्यूज़ को एग्जामाइन किया गया है। बेस्ड ऑन अ कन्नड़ फोक टेल नरेटेड बाय A.K. रामानुजन, कि ये जो वर्क है ये एक कन्नड़ फोक टेल पर बेस्ड है जिसे नरेट किया था A.K. रामानुजन ने, और वो भी गिरीश कर्नाड को। इट डील्स विद वुमेन्स क्वेस्ट फॉर एन आइडियल हस्बैंड, कि इस वर्क में जो है बताया गया है कि वुमेन जो है एक आइडियल हस्बैंड की, यानी वुमेन के अकॉर्डिंग जो है किस तरीके का हस्बैंड होना चाहिए उसके बारे में बात की गई है। इस वर्क का जो सब टाइटल है वो है प्ले विद अ कोबरा। इसमें मेन कैरेक्टर्स क्या क्या है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है रानी, देन है अप्पमा, देन है कुरुदेवा। सबसे पहले बात करते हैं रानी, जो कि इस वर्क में प्रोटैगनिस्ट है, ये बहुत डिवोटेड वाइफ होती है। देन अप्पमा, ये रानी का हस्बैंड होता है एंड इसकी बहुत सारी कॉन्क्यूबाइंस होती है, एंड साथ ही साथ इसका करेक्टर बहुत ज़्यादा करेक्टरलेस होता है। कुरुदवा, सो ये जो है एक ब्लाइंड वुमेन है और साथ ही साथ जो है अप्पमा की मदर की फ्रेंड है। रानी ट्राइज टू ड्रग हर हस्बैंड, रानी क्या करना चाहती थी, अपने हस्बैंड को ड्रग्स दे देना चाहती थी, और वो ड्रग्स कैसी थी, विद लव रूट्स सो दैट हर हस्बैंड स्टार्ट लविंग हर, कि रानी का जो है ये इंटेंशन था कि वो अपने हस्बैंड को ड्रग्स देना चाहती थी लव रूट्स की, जिसे पीने के बाद जो है रानी जो है अपने हस्बैंड को जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती थी। देन लव रूट इज़ एक्सीडेंटली ड्रैंक बाय कोबरा, कि अब जो है ये लव रूट जो है एक्सीडेंटली एक कोबरा पी लेता है, एक सांप पी लेता है, एंड
कोबरा ही इस वर्क का जो है सेंट्रल कैरेक्टर है। प्लीज़ रिमेंबर दिस, कोबरा ही इस वर्क का प्रोटैगनिस्ट है इन द प्ले बिकॉज ही अज्यूम्स द फॉर्म ऑफ रानीज हस्बैंड। अब जो है ये कोबरा जो है रानी के हस्बैंड की फॉर्म को अज्यूम कर लेता है, अप्पमा, जिसका नाम अप्पमा होता है। एंड जो है कोबरा अब इससे प्यार करने लग जाता है, यानी रानी से प्यार करने लग जाता है एंड रानी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। इस वर्क की जो है 3 एंडिंग्स है। रानी प्रूव्स हर इनोसेंस, शी इज़ वर्शिप लाइक अ गॉडेस, कि रानी जो है इस वर्क के थ्रू जो है अपनी इनोसेंस को प्रूव कर देती है और साथ ही साथ जो है उन्हें जो है गॉडेस की तरह जो है वर्शिप किया जाता है। कोबरा प्रूव्स हिज लव फॉर रानी एंड कोबरा भी जो है अपना प्यार कबूल कर लेता है रानी के सामने एंड हाइड्स इटसेल्फ इन रानीज हेयर, एंड वो अपने आप को छुपा लेता है रानी के बालों में। कोबरा फॉल्स फ्रॉम रानीज हेयर, कि अब जो है कोबरा जो है रानी के बालों से गिर जाता है, बट शी टेल्स अप्पमा दैट कोबरा हैज़ एस्केप्ड, बट रानी जो है अप्पमा को बताती है कि कोबरा जो है वो चला जा चुका है। शी कीप्स कोबरा इन द हेयर अगेन, कि अब वो क्या करती है, वो कोबरा को अपने बालों में फिर से रख लेती है। दिस वर्क इज़ ओपन एंडेड, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि 3 एंडिंग्स क्या है, ये वर्क जो है ये ओपन एंडेड है एंड साथ ही साथ जो है इस वर्क को पर्सोनिफाई किया गया है। दिस वर्क कंबाइंस कन्वेंशनल एंड साथ ही साथ सबवर्सिव मोड्स। देन अब बात करते हैं तेल डंडा, जो कि 1990 में पब्लिश हुआ था। हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है रक्त कल्याण, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इसको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है डेथ बाय बीहेडिंग। ये वर्क एक तरीके का कन्नड़ प्ले है। दिस वर्क सेट ड्यूरिंग रेडिकल प्रोटेस्ट, ये वर्क की जो सेटिंग है ये रेडिकल प्रोटेस्ट के टाइम पर जो है ये वर्क सेट हुआ है एंड साथ ही साथ रिफॉर्म मूवमेंट जो कि 12th सेंचुरी के टाइम पर कर्नाटका में हुई थी, जिस मूवमेंट का नाम है लिंगायतिज्म रिफॉर्म मूवमेंट। प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन दिस वर्क was set in backdrop of मंत्रिमंडल कॉन्फ्लिक्ट। प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि इस वर्क का जो है सेटिंग कहाँ हुई है, मंत्रिमंडल कॉन्फ्लिक्ट के बैकड्रॉप में हुई है। सोशल रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग भक्ति मूवमेंट, प्लीज़ रिमेंबर दिस, कि उस टाइम पर भक्ति मूवमेंट के टाइम पर जो है ये सारे इश्यूज चल रहे थे, सोसाइटी को लेकर रिलीजियस इश्यूज चल रहे थे एंड साथ ही साथ पॉलिटिकल इश्यूज। एंड इसे जो है भक्ति मूवमेंट के को हेड किसने किया था, उनका नाम था बसावना। देन ही वॉन्टेड टू रिमूव जेंडर इनइक्वालिटी, ये क्या रिमूव करना चाहते थे, जेंडर इनइक्वालिटी को, कास्ट सिस्टम को। एंड ये जो है सेट हुआ है, ये वर्क जो है कल्याण में, सिटी कल्याण में सेट हुआ है एंड कल्याण जो है एक तरीके की हिस्टोरिक लोकेशन है। मैरिज बिटवीन कॉबलर सन एंड अ डॉटर ऑफ ब्राह्मण, इस वर्क में जो है कॉबलर के बेटे से और साथ ही साथ कॉबलर के बेटे की शादी को के साथ साथ जो है ब्राह्मण की बेटी की शादी को दिखाया गया है और साथ ही साथ वॉयलेंट अपहीवल्स को दिखाया गया है जो कि कर्नाटका में शुरू हुई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, वाइड स्प्रेड ब्लडशेड होने लगा, खून खराबा होने लगा। दिस एंडेड मूवमेंट, इसकी वजह से मूवमेंट एंड हो गई थी एंड मूवमेंट के एंड होने के बाद जो है बसावना की होप्स भी सारी चली गई थी। देन हम जो है नेक्स्ट वर्क के बारे में डिस्कस करते हैं, फायर एंड द रेन, जो कि 1995 में पब्लिश हुआ था। ये वर्क भी जो है एक तरीके का मतलब महाभारता से एक मिथ को जो है इस वर्क में दिखाया गया है एंड उस मिथ को जो है री इनैक्ट किया गया है, फिर से दोहराया गया है, दिखाया गया है। ही टॉक्स अबाउट लाइफ ऑफ यवकरी, इस वर्क में जो है यवकरी की लाइफ के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से उसने जो है नॉलेज को मिस अप्लाई किया और एंड कैसे अप्लाई किया। जब जो है यवकरी को हायर पावर मिली थी तो उस हायर पावर को जो है उसने मिस अप्लाई कर दिया। एंड चैप्टर 135 ऑफ वन पर्व ऑफ महाभारता, कि इस वर्क में जो है 135 चैप्टर्स हैं वन पर्व ऑफ महाभारता, जिसमें जो है वन पर्व ऑफ महाभारता को दिखाया गया है एंड इसमें जो है ऋषि लोमाशा से मतलब मिलते हुए मीटिंग दिखाई गई है एंड इस वर्क में प्रोलॉग भी है और साथ ही साथ एपीलॉग भी है। देन दिस वर्क टॉक्स अबाउट मिथ ऑफ यजना, इस वर्क में जो है यजना की मिथ के बारे में बात की गई है। देन जो है इस वर्क में जितने भी करेक्टर्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है राय भैया,
ये एक तरीके के बहुत ज़्यादा मतलब एक इस तरीके के प्रीस्ट थे जो कि बहुत ज़्यादा अपने आप पर प्राउड करते थे। इनके दो बेटे जिनका नाम है अरवासु, ये बहुत ज़्यादा इनोसेंट एक्टर होता है, एंड एक परवासु जो कि बहुत ज़्यादा मतलब एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ चीफ प्रीस्ट, यानी ये चीफ प्रीस्ट होता है बट उस पर इस पोजीशन पे जो है वो एक्सट्रीमली प्राउड फील करता है। ही इज़ कंडक्टिंग अ यज्ञ इन ऑर्डर टू डील गेट रेन, कि ये जो है एक यज्ञ को परफॉर्म करता है जिसकी वजह से जो है ये चाहते हैं कि बारिश आ जाए। एंड उस यज्ञ में ये जो है प्रे करते हैं देवराज इंद्रा को। परवासु की शादी जो है विशाखा से हो जाती है, और अरवासु क्या होता है, लो क्लासिकल नितिली। प्लीज़ रिमेंबर दिस। राय भैया ट्राइज टू मेक लव विद विशाखा। अब ये राय भैया ये जो है विशाखा से प्यार करने की कोशिश करता है। ही रेसिप्रोकेट्स हिज लव फ्रॉम ऑल द विलेजर्स। अब वो जो है इस प्यार को अब सारे विलेजर्स और फादर्स के सामने अप्रूव करता है। यवकरी डिड लॉट ऑफ तपस्या। यवकरी क्या करता है, बहुत सारी तपस्या करता है। ड्यू टू विच ही हैज़ गॉट लॉट ऑफ नॉलेज फ्रॉम गॉड, जिसकी वजह से जो है गॉड जो है इसे बहुत सारी नॉलेज दे देते हैं गिफ्ट के तौर पर। ही लव्स विद विशाखा। यवकरी को भी विशाखा से प्यार हो जाता है। ही प्रोवोक्स ब्राह्मण राक्षस टू किल यवकरी। अब जो है ये क्या करता है कि राय भैया जो है क्या करते हैं, ब्राह्मण राक्षस को प्रोवोक करते हैं ताकि जो है ये ब्राह्मण राक्षस यवकरी को मार दे। देन परवासु हैड टू गेट अप फ्रॉम यजना टू इन ऑर्डर टू क्रिमेट बॉडी। अब परवासु को जो है उठना पड़ता है यजना से ताकि जो है बॉडी को क्रिमेट किया जा सके। अरवासु क्रिमेट्स यवकरी। अब अरवासु क्या करता है, यवकरी को क्रिमेट कर देता है। देन परवासु क्या करता है, अपने पापा मतलब अपने फादर को जो है मार देता है, एंड ब्लेम्स ऑन अरवासु। उसका ब्लेम जो है अरवासु पे लगा देता है। अरवासु बीटन बाय पीपल। अब जो है अरवासु को जो है लोगों द्वारा मारा जाता है, एंड उसे अकेला छोड़ दिया जाता है मरने के लिए। नितिली रेस्क्यू हर। नितिली बचा लेती है बट नो दैट हर हस्बैंड किल्स हिम। बट वो ये भी जानती है कि उसका हस्बैंड जो है उसे मार देगा। देन शॉर्टन एरो ऑन द मास्क ड्यू टू विच हिज फादर डाइड। कि अब ये क्या करता है कि मतलब इसके पापा पर जो है यानी इसके फादर पर जो है एरो छोड़ दिया जाता है जिसकी वजह से इसके फादर जो है मर जाते हैं। लव ऑफ नितिली एंड अरवासु ब्रिंग्स सेल्वेशन। कि जो नितिली और अरवासु का जो प्यार है उसकी वजह से जो है लैंड में सेल्वेशन मिल जाती है, और साथ ही साथ जो है बारिश आने लगती है। देन नेक्स्ट वर्क को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वर्क है ड्रीम्स ऑफ सुल्तान। टीपू सुल्तान जो कि पब्लिश हुआ था 1997 में। इस वर्क में जो है रूलर ऑफ मैसूर के लास्ट डेज के बारे में यानी आखिरी दिनों के बारे में बात की गई है। टोल्ड थ्रू आइज ऑफ इंडियन कोर्ट। एंड इस वर्क में जो है इंडियन कोर्ट की आइज़ के थ्रू जो है इस वर्क को जो है प्रेजेंट किया गया है। एंड हिस्टोरियन एंड अ ब्रिटिश ओरिएंटल स्कॉलर। और साथ ही साथ जो है इस वर्क में इंडियन कोर्ट और हिस्टोरियन और ब्रिटिश ओरिएंटल स्कॉलर की आइज़ से जो है इस वर्क में बात की गई है। देन लास्ट वर्क जो है वो है फ्लावर्स जो कि 2012 में आया था। ये एक तरीके का शॉर्ट प्ले है। फ्रेंड्स इससे रिलेटेड जो है कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, प्लीज़ ध्यान रखना। ये लेटेस्ट वर्क है गिरीश कर्नाड का, प्लीज़ रिमेंबर दिस। देन फ्रेंड्स इसी के साथ ये लेक्चर ओवर होता है। एंड फ्रेंड्स प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। होप दिस lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thanks friends for watching.